नमस्कार। यह है हमारा चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर। तो इसको समझते हैं। सबसे पहले रैशनल नंबर की हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि आखिर इसकी डेफिनेशन है क्या। तो रैशनल नंबर वे नंबर होते हैं जो p अपॉन q के रूप में रहते हैं, जहाँ पे p एंड q दोनों क्या होते, इंटीजर होते एंड q नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो ये दो कंडीशन जो सेटिस्फाई करता है उसको हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। अब जरा p एंड q इंटीजर है, इसका मतलब क्या होता है जरा ये समझते हैं। सबसे पहले इंटीजर क्या होता है। इंटीजर की अच्छी फील आपको आ सकती है जब आप इसकी हिंदी मीनिंग समझे। तो इंटीजर को हम हिंदी में कहते हैं पूर्णांक, ऐसे अंक जो पूर्ण होते हैं। इससे पहली कक्षाओं में आपने पढ़ चुका है इसको, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार बता दूं कि 0 हो गया, पॉजिटिव नंबर जैसे 1 2 3 एक्सेट्रा टिल इन्फिनिटी, और -1 -2, इनको हम क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। अच्छा, आप मेरे एक प्रश्न का जवाब दीजिए, क्या 1.5 एक इंटीजर है? बिल्कुल सही कहा आपने, 1.5 एक इंटीजर नहीं है। क्यों? क्योंकि 1.5 एक पूर्णांक नहीं है। ये देखिए आधा है, 1 और 1 से आपने ऐड कितना किया, 0.5 ऐड किया, इसलिए आधा अंक है, इसलिए अभी इनको इंटीजर नहीं कहते, पूर्णांक नहीं कहते। पूर्णांक क्या होते हैं, 0 1 2, ये जो नंबर होते हैं इनको हम पूर्णांक कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं रैशनल नंबर की डेफिनेशन में कि p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। ये बात हम समझ गए कि इंटीजर किसे कहेंगे। और दूसरी बात कह रहा है कि q नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जरा p और q इनको हम कहते क्या है। जो p जो ऊपर लिखा रहता है इसको हम कहते हैं न्यूमरेटर, और जो q नीचे पे है इसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि डिनोमिनेटर इस वक्त 0 नहीं होना चाहिए। 0 क्यों नहीं होना चाहिए भैया? क्योंकि 0 से डिवीज़न, किसी भी नंबर में 0 से डिवीज़न नॉट डिफाइन है, ये डिफाइन नहीं होता। कई लोग कहते हैं कि किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड करने पे आंसर इन्फिनिटी आता है। पर देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि नॉट डिफाइन और इन्फिनिटी दोनों में एक अंतर है, एक माइन्यूट सा अंतर है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन्फिनिटी इन्फिनिटी को आप फील कर सकते हैं। इन्फिनिटी क्या है, कोई भी आप नंबर सोचिए अपने मन में, बड़ा से बड़ा नंबर सोचिए। आपने जो भी नंबर सोचा उससे बड़ा जो नंबर होगा वो इन्फिनिटी है। आपको मैं फिर से टर्न दे रहा हूँ कि आप फिर से एक बहुत बड़ा नंबर सोचिए, बहुत बड़ा नंबर सोचिए, उससे बड़ा जो नंबर आएगा वो इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी हैज़ अ फील, और जो नॉट डिफाइन है इसकी कोई फील नहीं है। इसलिए अगर कोई कह रहा है कि 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो ये गलत है। दिस इज नॉट डिफाइन। इसका सही आंसर क्या है, नॉट डिफाइन। तो ये एक बेसिक बात है जो इस डेफिनेशन में हम समझ सकते हैं। मैंने अब तक आपको क्या क्या बताया, एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि डेफिनेशन क्या है रैशनल नंबर की, p बटे q के रूप में होनी चाहिए, p बाई q बोलते हैं, जहाँ पे p एंड q, जो कि p जो होगा न्यूमरेटर होगा और q क्या होगा, डिनोमिनेटर होगा, ये दोनों इंटीजर होने चाहिए। फिर मैंने आपको बताया कि इंटीजर हम किन्हें बोलते हैं, हिंदी मीनिंग इसकी पूर्णांक होती है। वे अंक जो पूर्ण होते हैं, वे नंबर्स जो कंप्लीट होते हैं, उनको हम इंटीजर कहते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, और मैंने आपको बताया कि किसी भी नंबर में 0 से डिवीज़न जो होता है वो अलाउड नहीं है, उसको हम नॉट डिफाइन कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि कई लोग इसे कहते हैं कि ये इन्फिनिटी होता है, लेकिन इन्फिनिटी सही नहीं है कहना इसको, क्योंकि इन्फिनिटी की एक फील होती है, वे नंबर जो बहुत बड़ा है उसको हम इन्फिनिटी कहते हैं, लेकिन इन्फिनिटी की एक फील है, लेकिन 0 से डिवीज़न एक नॉट डिफाइंड टर्म है। तो बस इतना ही है इस लेक्चर में। अगले लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा बेसिक ऑपरेशन जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, ताकि हमको इनकी प्रॉपर्टी समझने में हेल्प हो सके। तब तक के लिए नमस्कार।